हेलो बीटीएस स्टोर में वेलकम टू माय चैनल और मैं होप करती हूँ कि वन शॉट स्टोरी आपको पसंद आएगी। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क का बेटा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वो हमेशा ही अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी में लापरवाही को छोड़ देना चाहिए, अपनी लाइफ को सीरियस लेना चाहिए। जिमिन इतने में गुस्से में कहता है, क्या मैं आपको बिल्कुल भी अनसीरियस लगता हूँ? मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अपने काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से करता हूँ। कोई गलती की गुंजाइश तक नहीं छोड़ता। एक कितना अच्छा बिजनेसमैन हूँ, पूरे कोरिया में मेरा नाम है। यहाँ तक कि बच्चा बच्चा मुझे जानता है कि मैं जिमिन पार्क एक बिजनेस टाइकून जिसने अपनी एज से ज़्यादा अपना नाम बना लिया हुआ है। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क कहते हैं, वहीं हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम हमेशा अपने बिजनेस को ही इम्पोर्टेंट देते हो, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं देते हो। तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। जिमिन कहता है, शादी? मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ उसके साथ। वैसे भी शादी है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरा दिल चाहेगा मैं कर लूँगा। अगर आज भी इस वक्त मेरा करने को दिल करे तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। मिसेस पार्क कहती हैं, जिमिन शादी कोई खेल नहीं है। जिमिन कहता है, तो फिर क्या है? अगर ये खेल नहीं है तो क्या है? आप जानती हैं, शादी करना सिर्फ एक ज़रूरी काम है जिसको हमें ज़िंदगी में एक बार करना ज़रूर होता है। इस वजह से मैं कर लूँगा। जिमिन ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। मिसेस पार्क कहती हैं, मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है और वो लड़की एक ऑर्फन गर्ल है। मैं चाहती हूँ मैं जिमिन किसके साथ शादी करूँ, लेकिन जिमिन कभी भी नहीं मानेगा। मिस्टर पार्क कहते हैं, वो लड़की का नाम क्या है? मिसेस पार्क कहती हैं, वो लड़की का नाम शुगा है। आपको पता है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। एक शॉप पे काम करती है और वहीं पे मैं उसको चीज़ें सेल करते हुए देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। मिस्टर पार्क कहते हैं, तो ठीक है, आप उसको जॉब के लिए ऑफ़र करें। अगर वो मेड के काम करना चाहती है तो आप उसको घर पे रख लें। मुझे पूरा यकीन है कि जब वो शुगा को देखेगा तो शुगा के बारे में कुछ तो फ़ील करने लगेगा। वैसे भी वो जिस गर्लफ्रेंड की बात करता है वो मुझे थोड़ी सी भी पसंद नहीं है। वो काफ़ी अजीब है, उसका नाम मून है और मैंने उसको देखा है। मैं जब उससे मिला था तो मुझे बस ऐसे ही लगा था कि वो जिमिन को पैसे के लिए पसंद करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक ऐसी लड़की को प्यार करे जो उससे ज़्यादा पैसे को अहमियत देती है। दूसरी तरफ मिसेस पार्क शुगा को जॉब का ऑफ़र करती है। शुगा को जॉब की सच में ज़रूरत थी, इस वजह से वो यहाँ जॉब करने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि शुगा को पैसे की ज़रूरत थी। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इस वजह से उसने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल बर्दाश्त किया था। अब उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि वो अब अपना एक घर बनाना चाहती थी। अब वो एक ऑर्फन में नहीं रहना चाहती थी, इस वजह से वो यहाँ पे जॉब करने के लिए एग्री हो जाती है। मिसेस पार्क ने उसको समझा दिया था कि रात दिन उसको यहीं पे रहना होगा, इस वजह से शुगा एग्री हो जाती है। जैसे ही जिमिन घर में आता है तो शुगा उसके लिए खाना लेकर आती है। वो डाइनिंग टेबल पर जैसे ही खाना लगा रही थी कि जिमिन उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड की तरफ देखता है। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक होता है। जिमिन को उसको हाथों को देख के अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की होगी क्योंकि उसके हाथ भी वाइट वाइट पिंक पिंक थे और बिल्कुल पतले पतले हाथ थे। इस वजह से वो ये चीज़ का अंदाज़ा लगा चुका था कि वो बहुत खूबसूरत है। जिसके हाथ इतने खूबसूरत हैं उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। वो शुगा के चेहरे की तरफ देखता है। शुगा अपने ध्यान से सिर्फ खाना लगाने में बिजी थी। जिमिन उसका हाथ पकड़ता है, उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बैठाता है। उसके बालों को हटाते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? शुगा घबराती हुई कहती है, मैं नई मेट हूँ। ये कहने के बाद वो उसकी गोद से उठने लगती है। जिमिन उसको पकड़ता है और कहता है, मैंने कहा चुप करके बैठी रहो। शुगा जिमिन की तरफ घबराती हुई नज़रों से देखती है और कहती है, सर प्लीज़ आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ से जाने दें। शुगा ये कहते कहते उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक था। आजकल के दौर में कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? वो जितनी सॉफ्ट थी उतनी ही इनोसेंट थी। जिमिन कहता है, तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए किसने सलाह किया? शुगा कहती है, मिसेस पार्क ने। जिमिन कहता है, मेरी मॉम है। शुगा कहती है, हाँ मैम ने मुझे सलाह किया है। जिमिन कहता है, मेरी मॉम है। शुगा घबराती हुई जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? जिमिन कहता है, मेरी मॉम है, तुमने भी अंदर से उनको मॉम कहना है। शुगा बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है, आपकी मॉम मेरी मॉम कैसे लग सकती है? जिमिन शुगा के लिप पर फिंगर रखता है और कहता है, मैंने जितना कहा बस उतना ही करना है। मेरी मॉम को मॉम कहना है, मेरे डैड को डैड कहना है और जब मैं आऊँ तो 24 घंटे मेरे साथ होना है। ओके, यहाँ तक कि मेरे रूम में ही मेरे साथ रहना है।
मेरे साथ ही सोना है। शिवा घबराती हुई कहती है, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। जिमिन उसके फेस को टाइटली पकड़ता है और कहता है, क्या तुम ये नहीं कर सकती हो? मैंने तुम्हें कहा तुम्हें ये करना है, तुम्हें बस यस करना है। मुझे ज़्यादा हाँ ना करने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। अब रात हो चुकी है और हम दोनों को सोना है। ये कहता हुआ जिमिन जल्दी से खड़ा होता है और शिवा का हाथ खींचता हुआ उसके अपने रूम में ले जाता है। मिसेस पार्क जिमिन को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन जिमिन उनकी एक भी नहीं सुनता है। जबकि मिस्टर पार्क घर में नहीं थे, इस वजह से मिसेस पार्क उसको नहीं रोक पाती है। वो शिवा को लेकर अपने रूम में आ जाता है। शिवा को कहता है, मेरे लिए ड्रेस निकालो और देखो तुम्हारे लिए यहाँ कोई ड्रेस है तो ठीक है, वैसे भी ये मेट वाली ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। जल्दी से कोई ड्रेस चेंज कर लो, फ़िलहाल मेरी ही कोई पहन लो। सुबह मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस ला दूँगा। शुगा जल्दी से जिमिन के लिए ड्रेस निकालती है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी ड्रेस थी, इस वजह से शुगा के पहनने के लिए कोई भी नहीं था। जिमिन फिर खुद आता है और अपनी एक शर्ट निकालता है और कहता है, ये शर्ट पहन लो। शुगा कहती है, ये शर्ट तो नहीं अकेली पहन सकती ना, कुछ नीचे भी पहनना होगा। जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, मेरी पैंट्स तो मैं बहुत बड़ी होंगी, इस वजह से तुम्हें आज रात सिर्फ शर्ट के साथ ही एडजस्ट करना होगा। शुगा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जिमिन जल्दी से फ्रेश होकर अपनी ड्रेस पहन कर आता है और शुगा को इशारा करता है कि अब उसको भी जाकर फ्रेश होना चाहिए। शुगा बिना कुछ कहे जाकर फ्रेश होना शुरू हो जाती है और जिमिन की शर्ट डालकर और नीचे अपनी ही पैंट डालकर आ जाती है। जिमिन उसको देख कर मुस्कुराता है और कहता है, ये भी अच्छा है, अगर तुम पैंट ना भी पहनती तो कोई हर्ष नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना था। तब तक तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं रहा, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो फिर कुछ गलत नहीं होगा, भले ही मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। ये कहता हुआ शुआ का हाथ पकड़कर उसको बेड की तरफ लाता है, उसको कहता है, उस साइड पे तुमने सोना है, इस साइड पे मैंने सोना है। देखो, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें तंग नहीं करने वाला, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से सोता हूँ। अगर तुम मुझे तंग कर तो ये एक अलग बात है। ये कहता हुआ वो चुप कर बेड के एक साइड पर लेट जाता है। शुगा भी चुप कर जाकर दूसरी साइड पर लेट जाती है। शुगा रात भर खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि वो जिमिन को बिल्कुल भी तंग ना करे। रात भर वो सोती ही नहीं है ताकि जिमिन को वो तंग ना कर पाए। लेकिन जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं तो शुगा को नींद आने लगती है। शुगा सो जाती है। फिर क्या थी, शुगा सच में बहुत बुरा सोती थी। वो जिमिन को आकर टाइटली हक करती है, कभी उसके ऊपर अपने दोनों टांगें रख देती है, कभी उसको टाइटली हक करती है, उसके फेस के साथ अपने फेस को बिल्कुल जोड़ती है, और कभी उसको बिल्कुल बेबीज़ की तरह हक कर अपने बहुत करीब कर लेती है। जिमिन को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन जब वो शुगा को देखता है तो उसका गुस्सा एकदम से शांत सा हो जाता है। उसके चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए कहता है, लगता है इसको कब से किसी अपने की ज़रूरत है। सच में लगता है इसका कोई भी अपना नहीं है, इस वजह से ये मुझे अपना टेडी फील कर हक कर रही है। वो उसको वैसे ही रहने देता है, उसको हक बैक कर उसके साथ सो जाता है। सुबह जैसे ही 9-10 बज जाते हैं, शुगा की आँख खुलती है। वो जल्दी से जिमिन से दूर हटती है और घबराती हुई वहाँ से उठने लगती है। जिमिन जो पहले से ही उठा हुआ था, जैसे ही शुगा उसको छोड़कर बेड से उठने लगती है, जिमिन उसका फेस से हाथ पकड़कर उसको खींचता है और कहता है, क्या हुआ? रात भर तुमने मुझे बहुत तंग किया है, अब जब मेरी बारी आई है तो भाग रही हो यहाँ से। शुगा कहती है, मैंने तंग नहीं किया। जिमिन कहता है, ओह हाँ, तुम तो रात को सोई ही नहीं, तुम तो शायद मेरे ख्याल में सुबह 7 बजे सोई हो। ये सुनते ही शुगा बहुत ज़्यादा शौक थी, लेकिन शुगा ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाई थी कि जिमिन भी रात भर नहीं सोया था, क्योंकि जब वो शुगा के बारे में इतने अच्छे से जानता है तो इसका मतलब कि वो रात को नहीं सोया, वो अपनी बिल्कुल होश में रहा था। शुगा जल्दी से रेडी होकर मेड की ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो जिमिन उसको गुस्से से देखता है और कहता है, 2 मिनट वेट करो, तुम्हारे लिए ड्रेस आ रही है। तुम्हें ये ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मैंने दोबारा इस ड्रेस में देखा तो मैं इस ड्रेस को आग लगा दूँगा, ओके। शुगा घबराती हुई बेड की दूसरी साइड पे बैठी हुई अपने ड्रेस का वेट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिमिन उसको नीचे तो नहीं जाने देने वाला। थोड़ी देर में ही एक मेड शुगा के लिए बहुत ज़्यादा ड्रेस का बैग लिए हुए रूम में एंटर होती है और कहती है, आपने कुछ ड्रेस ऑर्डर की थी सर, ये आ चुकी हैं। जिमिन उस मेड को इशारा करता है कि ये बैग शुगा को पकड़ा दिया जाए। वो मेड शुगा को ये बैग देती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ड्रेस ऑर्डर की हैं, इसमें से निकाल कर पहनना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। रोज़ तुम्हारे बदन पर एक न्यू ड्रेस होनी चाहिए, न्यू ड्रेस उतार दो, रिपीट तक मत करना, और मैं अंदर से तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब कपड़ों में ना देखूँ।
क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ये मेड की ड्रेस पहनो। शुगा ये सुनते ही वहाँ से एक ड्रेस निकालती है और पहन कर बाहर आती है। जिमिन मुस्कुराता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। वो ये कहता हुआ शुगा का हाथ पकड़ के शुगा को नीचे लेकर आता है और अपने मॉम डैड को कहता है कि वो शुगा के साथ शादी करना चाहता है। मिसेस पार्क कहती है, तुम तो शादी को लेकर सीरियस नहीं थे, अब तुम अचानक से क्यों शादी करना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम शादी को लेकर सीरियस नहीं हो, तुम सिर्फ शुगा की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। जिमिन उनको समझाता है कि जिमिन ये सब नहीं करना चाहता है, लेकिन मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। वो जिमिन को कहते हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम रिश्तों को बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते हो, इस वजह से तुम्हें शुगा से शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ शुगा को भी जिमिन पसंद आने लगा था, क्योंकि जिमिन उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। 1 मंथ ऐसे ही गुजर गया था। जिमिन हमेशा शुगा को अपने साथ रखता था और उसके खाने पीने का और सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अब एक बिजनेस मीटिंग थी जिसकी वजह से जिमिन को न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा था। जिमिन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिमिन की मजबूरी थी, उसको जाना पड़ गया था। जिमिन शुगा को समझाता है कि वो जल्दी ही आ जाएगा और आने के बाद जल्दी ही उसके साथ शादी कर लेगा। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क भी एग्री हो चुके थे शुगा और जिमिन की शादी के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जिमिन बहुत अच्छे से शुगा का ध्यान रख रहा है। लेकिन अब जिमिन यहाँ से जा चुका था तो शुगा बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। वो जिमिन को अक्सर फ़ोन करने की कोशिश करती थी, लेकिन जिमिन उसका फ़ोन कभी भी अटेंड नहीं किया करता था। वो आए दिन शुगा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इस वजह से शुगा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह जिमिन के मॉम डैड से भी पूछती है, लेकिन वो अपने मॉम डैड से भी बात नहीं कर रहा था। इस वजह से वो शुगा को कहते हैं, हमारा भी जिमिन के साथ कोई राब्ता नहीं है। 1 मंथ ऐसे ही गुजर गया था। 1 मंथ के बाद शुगा एक दिन टीवी देख रही थी तो वो देखती है कि न्यूज़ पे हर जगह पे बताया जा रहा था कि जिमिन ने अपनी गर्लफ्रेंड रोज़े के साथ एंगेजमेंट कर ली है। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। उनकी बहुत ज़्यादा पिक वायरल हो रही थी। हर चैनल पे सिर्फ जिमिन और रोज़े के बारे में बताया जा रहा था। पहले तो शुगा को यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही दिन गुजर रहे थे ये बात इतनी आम हो चुकी थी कि अब शुगा को भी उन दोनों पे यकीन होने लगा था कि सच में उन दोनों में कुछ चल रहा है। इस वजह से ही जिमिन ने कभी भी शुगा के साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ जिमिन के मॉम डैड को भी जिमिन से यही उम्मीद थी, क्योंकि रोज़े उसकी काफ़ी देर से गर्लफ्रेंड थी। वो शुगा को कहते हैं, इस वजह से हम जिमिन की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि जिमिन कभी भी किसी भी की भी फीलिंग का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखता है। उसने बिना सोचे तुम्हारे साथ वादे कस्में कर ली कि वो तुम्हारे साथ शादी करेगा, और अब पल बदलते ही किसी और लड़की के साथ फिर से लग गया है। अब बिल्कुल ऐसा ही है, वो रिश्तों को लेकर कभी सीरियस होता ही नहीं है। शुगा ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाती है। शुगा मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क को छोड़कर जाने का बहुत बार इरादा करती हैं, लेकिन मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क उसको कह देते हैं कि जैसे हमारे लिए जिमिन हमारा बेटा है, तुम भी हमारी बेटी हो, इस वजह से हम तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने देंगे। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क शुगा को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको बिल्कुल अपने बेटियों के साथ ट्रीट कर रहे थे। 1 मंथ और गुजर चुका था। अब उनके कपल को सच में रियल दिखाया जा रहा था। यहाँ पे शुगा को और जिमिन के मॉम डैड को भी पूरा यकीन हो चुका था कि जिमिन ने सच में किसी के साथ शादी कर ली है और वो कोई और लड़की नहीं है, जिमिन की पुरानी गर्लफ्रेंड रोज़े ही थी। ऐसे ही एक दिन जिमिन अचानक से घर आ गया था। जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि शुगा किचन में थी और बाकी घर का कोई भी मेंबर घर पे नहीं था। वो जल्दी से जाके शुगा को पीछे से हक कर लेता है। शुगा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जिमिन को खुद से दूर हटाती है और कहती है, कौन हो। जिमिन उसके लिप पर फिंगर रखता है, कहता है, चुप हो जाओ, मॉम डैड को भी सरप्राइज़ करना है। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ करूँ। शुगा जैसे ही उसको देखती है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उसको ये सारी बातें याद आ चुकी थी जो उसने रोज़े के और उसके बारे में सुना था कि वो दोनों एक हैप्पी कपल हैं, एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं। ऐसे की बहुत ज़्यादा न्यूज़ उसने सुन ली थी। इस वजह से उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था। वो जिमिन को कहती हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिमिन कहता है, मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलने के लिए आया हूँ। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, आप अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आए हैं, ठीक है, जाएँ बाहर। मॉम डैड बाहर सहन में बैठे हुए हैं, मैं आप सबके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। जिमिन बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है कि शुगा ऐसे रूड अंदाज में क्यों बात कर रही है,
लेकिन वो अपने मॉम डैड को मिलने के लिए एक्साइटेड था। इस वजह से वो बिना सोचे समझे सहन में आकर अपने मॉम डैड को मिलता है। वो सब सहन में ही बैठे हुए कुछ बातें करने लगते हैं। जिमिन के पेरेंट्स जिमिन से रोज़ के बारे में पूछते तक नहीं हैं, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनको जिमिन से पहले से ही कुछ ऐसा करने की उम्मीद थी। इस वजह से वो जिमिन के साथ रोज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, बस उसके वहाँ पर रहना और वक़्त गुजरे हुए के बारे में पूछते हैं, जो कि जिमिन बताता है कि उसका बहुत अच्छा सा वक़्त गुजरा है। सुबह जैसे ही चाय और साथ में बिस्किट लाकर टेबल पे रखती है कि जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बैठाता है और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहता है, तुम तो लगता है बहुत ज़्यादा थक चुकी हो, तुम्हारी आइज़ भी रेड हो चुकी हैं, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? शुभा हाँ में अपना सिर हिलाती है और अपने लिप से कोई भी आवाज़ नहीं निकालती है। जिमिन कहता है, ओके। जिमिन उसको हक करता है और कहता है, मैं तुम्हारे हक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तुम्हें पता है। भले ही हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन अब हम हक और किस तो क्या ही करते थे। शिवा कहती है, मुझे काम है कुछ किचन में। ये कहने के बाद वो जिमिन की गोद से उठकर किचन में आ जाती है। जिमिन अपने मॉम डैड को कहता है, शिवा को क्या हुआ? जिमिन के मॉम डैड कहते हैं, तुम बताओ, रोज़ और तुम कैसे लाइफ स्पेंड कर रहे हो, दोनों खुश हो ना? जिमिन शौक होता है और कहता है, रोज़ के साथ मैं कैसी लाइफ स्पेंड करूँगा, जबकि मैं रोज़ के साथ यहाँ पे ही आप सबके सामने बायकॉट कर चुका था। मैंने आपको बताया था, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे शोआ को देखा था उसी दिन ही मैंने उसके साथ बायकॉट कर लिया था। जिमिन की मॉम कहती है, तुम झूठ कह रहे हो, हमने सुना है तुम्हारी और रोज़ की न्यूज़ हर तरफ पर छाई हुई है। जिमिन कहता है, ओह शिट, आपने वो सब बातों पर यकीन कर लिया। वो सारी बातें थी लेकिन पुरानी थी। शो ऑफ मेरी लाइफ में आने के पहले की बातें थी कि हम हमेशा एक साथ दिखते थे, डेट करते थे और आप सबको वो पिक देखकर ये पता नहीं चला कि वो पुरानी पिक है। वो अब किसी न्यूज़ एंकर के हाथ में लगी थी या रोज़ ने जानबूझ के दी थी ताकि रोज़ मशहूर रह पाए और चर्चे में रहने के लिए। इस वजह से मेरा उसका नाम हर जगह पे गूंज रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप ये सब सच मान लेंगे। कहीं शुगर ने भी तो ये सब सच नहीं मान लिया। जिमिन की मॉम कहती है, हाँ मान लिया है, हमने मान लिया था, तुम सोचो खुद। शुगर तो बेचारी बहुत इनोसेंट है, उसने तो मान ही लिया होगा। जिमिन कहता है, इसका मतलब मुझे अब शुगर को जाके मनाना होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप इन सबको यकीन कर लेंगी। जिमिन शुगर के पीछे किचन में आता है तो वो देखता है कि शुगर किचन में खड़ी हुई रो रही थी। जिमिन आके शुगर को पीछे से हक करता है। शुगर उसके दोनों हैंड को ओपन करती है और उसके बाजुओं से खुद को निकाल देती है। जिमिन फिर से शुगर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके फेस को अपने फेस की तरफ कर उसको किस करने लगता है। शुगर उसको गुस्से में स्लैप कर देती है। जिमिन कहता है, तुम्हें पता है मुझे कभी भी किसी ने स्लैप नहीं किया है, तुम पहली लड़की हो तुमने स्लैप किया है। खैर तुम मेरी वाइफ हो, कुछ भी कर सकती हो। शुगर कहती है, क्यों, एक वाइफ आपको कम है जब आप दूसरी भी बनाना चाहते हो? जिमिन मुस्कुराता है, कहता है, एक वाइफ भी नहीं है, इस वजह से अब अपने लिए एक वाइफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कर लूँ। ये कहने के बाद वो शुगर को अपना थोड़ा सा क्लोज लाता है। शुगर उसको खुद से थोड़ा सा दूर पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जिमिन फिट था, इस वजह से वो कर नहीं पाती है। जिमिन कहता है, तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज़ है। जिमिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जिमिन को पूरा यकीन था कि शुगर इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करेगा। इस वजह से वो शुगर को हक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अपने रूम में जाकर बहुत ज़्यादा रोता है कि शुगर ने उसका थोड़ा सा भी यकीन नहीं किया। शुगर को एक बार तो जिमिन से बात करनी चाहिए थी इस बारे में, फिर ये सब का वो यकीन करती तो शायद ठीक भी होता। उसने एक झूठी न्यूज़ पे यकीन कर लिया था। दूसरी तरफ जिमिन की मॉम शुआ को कहती हैं, जाकर जिमिन को दूध दे आओ, जिमिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल की वजह से थका होगा, तो मैं उसको दूध देना चाहिए। शुआ दूध लेकर जिमिन के रूम में आती है और टेबल पर दूध रखकर जाने ही लगती है कि उसको महसूस होता है कि जिमिन रो रहा है। इस वजह से वो जिमिन के सामने आकर खड़ी होती है और कहती है, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? जिमिन अपने आइज़ को क्लीन करते हुए कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा। शुआ कहती है, नहीं आप रो रहे हैं। जिमिन कहता है, क्या तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है मैं रो रहा हूँ या नहीं रो रहा? वैसे भी तुमने तो समझ लिया है ना कि मैं कैसा हूँ, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानने लगी हो। शुगा ये सुनकर थोड़ी सी शौक होती है और कहती है, क्या हुआ? जिमिन कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। शुगा कहती है, क्या रोज़ की वजह से सैड है?
आप रोज़ को मिस कर रहे हैं। जिमिन कहता है बकवास बंद करो, रोज़ का नाम तक मत लो, मुझे रोज़ पे गुस्सा आ रहा है। शुआ कहती है क्या बायकाट हो गया, क्या आपका रोज़ से दिल भर चुका है जैसे मुझसे भर चुका था। जिमिन कहता है तुम मेरा दिल हो और दिल कभी भी दिल से नहीं भरा जा सकता। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि शुआ अभी भी वहीं पे खड़ी थी। वो शुआ के करीब आता है, कहता है तुम यहाँ से गई क्यों नहीं। शुआ कहती है पहले ये बताओ कि अब तुम रो रहे हो या नहीं। तुम रो रहे थे, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन अब देख के लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इस वजह से शुआ वहाँ से जाने लगती है क्योंकि बस वो ये देखना चाहती थी कि जिमिन संभल चुका है या नहीं। लेकिन जिमिन उसका हाथ पकड़ कर उसको खींचता है और उसको हक करता है और उसको फोर्सली किस करने लगता है। इसके बाद जिमिन उसको बैग पे लेके जाता है और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता है क्योंकि शुआ नहीं होना चाहती थी, इस वजह से वो उसको रोक रही थी। लेकिन जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रही थी। जिमिन को भी उसके साथ ये सब करने पे दिल था, इस वजह से जिमिन खुद को रोक नहीं पाता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, जिमिन सोया होता है। शुआ बेड पर लेटी हुई जिमिन की तरफ देखती है और कहती है ये काफ़ी अजीब है, ये जब किसी और लड़की को पसंद करते हैं, उसके साथ शादी करने को है, तो ये क्यों मेरे करीब आए हैं। क्या मैं इनको हैप्पी अच्छी नहीं लगती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे सिर्फ दर्द देने के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं इनकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकती हूँ, लेकिन इनको शायद पता नहीं है। ये 2 महीने जब से यहाँ से गए हैं तब से मुझे रुला ही रहे हैं। फिर थोड़ी देर में ही जिमिन उठ जाता है और शुआ को कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है। शुआ बिना कुछ बात किए हुए बेड से उठने लगती है। जिमिन उसका हाथ पकड़ता है, कहता है क्या तुम्हें पेन नहीं हो रही। शुआ को पेन हो रही थी। वह जिमिन से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिमिन को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही थी, मतलब लिप से कुछ भी नहीं कह रही थी, बस उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। जिमिन मुस्कुराता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी स्ट्रांग हो, मुझसे खुद को छुड़वा सकती हो। अगर तुम इतनी स्ट्रांग होती तो तुम रात को ही मुझे रोक देती, लेकिन तुम नहीं कर पाई, इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, अब तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। शिव गुस्से में कहती है इसी चीज़ का तुम फ़ायदा उठाते हो, तुम इसी चीज़ का जिमिन फ़ायदा उठाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, इसी चीज़ का तुम फ़ायदा उठाते हो, मुझे हर्ट करते हो। जब तुम पहले यहाँ पे थे, जब चाहते थे मुझे हक करते थे, किस करते थे, और अब तुम मेरे साथ नाच-गान भी करने लगे हो। मुझे समझ नहीं आती, जब तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की है तो तुम ये सब मेरे साथ क्यों करते हो, उसके साथ क्यों नहीं करते हो। जिमिन मुस्कुराता है, कहता है मेरी ज़िंदगी में एक लड़की है और मैं उसके साथ ये सब कर रहा हूँ। ये कहने के बाद जिमिन वहाँ से उठकर चला जाता है और शुआ को लाकर पेन किलर देता है। शुआ पेन किलर खाती है, फिर जिमिन फ्रेश हो जाता है, शुआ भी फ्रेश होकर दोनों नीचे आते हैं। शुआ को नहीं पता था कि घर में मॉम डैड नहीं है, इस वजह से वह जिमिन के मॉम डैड को वादे देती है। जिमिन मुस्कुराता है, कहता है घर में सिर्फ तुम और मैं हैं, यहाँ तक कि घर में कोई मेड भी नहीं है। ये सुनते ही शुआ बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। शुआ को याद आता है कि जिमिन तो नाश्ता नहीं किया, इस वजह से उसको भूख बर्दाश्त नहीं होती। जल्दी से जाके जिमिन के लिए नाश्ता बनाने लगती है। जिमिन कहता है कहना पड़ेगा रात की बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान भरपूर रखने की कसम खाई हुई है। शुआ इग्नोर करती है। वो नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। वो दोनों नाश्ता करते हैं, इतने में ही रोज़ आती है। रोज़ रोती हुई आकर जिमिन को सॉरी कहती है वो पिक मैंने ही तुम्हारी वायरल की थी, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि तुम मेरे साथ रिलेशन में फिर से आ जाओ, और मुझे पता था कि जैसे ही हर जगह पर तुम्हारी और मेरी बातें होंगी तो तुम अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मेरे साथ ज़रूर रिलेशन में आओगे, क्योंकि तुम अपने रेपुटेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मुस्कुरा के शुआ की तरफ देखता है, कहता है अब रेपुटेशन से भी कोई अजीज़ है, अब मैं अपने रेपुटेशन से भी किसी को प्यार करता हूँ, इस वजह से मुझे रेपुटेशन की ज़रा फिक्र नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मेरे साथ हमेशा रहे। अब तुम शुआ को ये भी बताओ कि तुम में और मुझ में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग एक साथ बातें किया करते थे, वो भी जब मैं डिप्रेशन में होता था तो अपने दिल की बात तुम्हारे साथ कर दिया करता था ताकि अपने डिप्रेशन को कम कर पाऊँ। रोज़ कहती हैं हाँ शुआ, हमें कुछ भी नहीं था ऐसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और जिमिन को साथ शादी कर लो, क्योंकि अगर तुमने जिमिन के साथ शादी नहीं की तो जिमिन मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिमिन समझता है कि मेरी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए हो। उसने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया है। मैं जबकि एक मॉडल थी, सब लोग मेरे पीछे घूमते थे, लेकिन इन दिनों में मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये सब जिमिन ने किया है, प्लीज़ जिमिन को बोलो मुझे माफ़ कर दो। शुआ को उसकी बात पर यकीन होने लगा था, इस वजह से वो कहती हैं
आप इसको माफ़ करते हैं। शुभा रहम दिल थी, इस वजह से वो रोज़े को माफ़ कर देती है। जिमिन कहता है, एक शर्त पे माफ़ करूँगा, अगर तुम मेरे साथ शादी करो और मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे तुम पहले रहती थी। मतलब हम दोनों एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करें। इस बात के लिए शुभा मान जाती है। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाती है और वो एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उनका बेटा अपने बिजनेस से ज़्यादा अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस देता था और उसकी वाइफ पहले से ही अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जब अब वो एक रिश्ते में आ चुके थे, अब शुभा सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ साथ अपने हस्बैंड का भी। ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।